श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी राम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा आपके समक्ष कर रहे हैं 13वें अध्याय की, और इस 13वें अध्याय में अब जहाँ पर हम पहुँचे हैं वहाँ जो प्रतिपादन किया गया है वो किया गया है प्रकृति का और पुरुष का। यहाँ जैसा मैंने आपसे जिस समय इसकी चर्चा प्रारंभ हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि प्रकृति और पुरुष जो एक सिद्धांत है वो इस रूप में है कि प्रकृति जो है, प्रकृति ऐसे है जैसे कि वेदांत में माया होती है, और पुरुष का अर्थ है ईश्वर। तो लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ उससे थोड़ा सा जो परिभाषा है वो बदल गई है। यहाँ पुरुष का अर्थ है जीव, और जिसको आप प्रकृति बोलते हैं वो प्रकृति में जीव आ जाता है। और जैसा मैंने आपसे निवेदन ये भी किया था कि आप प्रकृति को, जैसे ही प्रकृति शब्द हमारे सामने आता है तो हम लोग उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द फटाफट ढूंढ लेते हैं और वो होता है नेचर। लेकिन यहाँ जिस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है प्रकृति का, उसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। बोर्ड आ गया है और उस बोर्ड के ऊपर मैंने लिखना भी शुरू कर दिया है, प्रैक्टिस शुरू कर दी है, ताकि आप लोगों तक जो है उस चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचाया जा सके। आज नहीं हो पाया, लेकिन कल मैं आपके सामने पूरा उसका जो एक विस्तृत जो एक जानकारी है उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखेंगे, ताकि उसको सामने रखने के बाद में आपको उसका विश्लेषण करने में कोई खास जो है वो परेशानी ना हो। तो जो पुरुष है, पुरुष का मतलब है जीवात्मा, और जो प्रकृति है, प्रकृति का अर्थ है प्रकृति। प्रकृति प्रकृति का अर्थ होता है कि विशेष कृति। जैसे हम बोलते हैं ना कि परमात्मा की विशेष जो कृति है वो कौन सी, कौन, कृति का मतलब हुआ रचना। कृति का अर्थ होता है रचना। तो प्रकृति का अर्थ हो गया उस ईश्वर की या उस परमात्मा की विशेष रचना। वो विशेष रचना कौन सी है? तो वो संसार है। अब दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पुरुष, पुरुष का अर्थ यहाँ पर जीवात्मा लिया है। अब मुझे लगता है कि ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी, कि खास करके ये जो 4-5 शब्द हैं इनको तो आप अपने पास में जरूर नोट करके रख लीजिए कि इनकी जो परिभाषा है वो क्या है। उसका कारण क्या है कि इन शब्दों का प्रयोग जो है वो बार बार होगा, और जब बार बार इनका प्रयोग होगा तो अगर आपके सामने उसका अर्थ अगर स्पष्ट होगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अर्थ अगर स्पष्ट नहीं होगा, उसका जो अर्थ है उस अर्थ में यदि आप थोड़ा बहुत घालमेल कर लेंगे तब थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा भी हो जाएगा कि आप उलझ जाए, क्योंकि विपरीत चीजें आपको दिखाई देंगी। लेकिन भगवान ने जो यहाँ पर संदेश या उपदेश दिया है उसमें किसी भी प्रकार की उलझन नहीं है, बल्कि आपके मन में जो उलझने हैं, आपके मन में जो शंकाएं या प्रश्न हैं, उनको यहाँ पर स्पष्ट किया है। मैं थोड़ा सा ध्यान आपका दिला रहा हूँ उस बात पे जहाँ हमने प्रसंग को समाप्त किया था। आपको ध्यान होगा वो प्रसंग था अध्यात्म रामायण का। तो वो जो अध्यात्म रामायण है, उस अध्यात्म रामायण में हनुमान जी की जो शंका थी, वो हनुमान जी की शंका थी कि कर्ता कौन है, अर्थात जो राम है, इन राम का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्योंकि कभी हम उनको किसी रूप में देखते हैं, कभी हम उनको किसी रूप में देखते हैं। तो वहां पर माँ जानकी ने जो उनको उपदेश दिया, वो उन्होंने यही उपदेश दिया कि जो करता है या जिसको हम करने वाला बोलते हैं, वो करने वाली कौन है? तो कहते करने वाली मैं हूँ।
परमात्मा अर्थात श्री राम जो है वो मात्र साक्षी है, वो सिर्फ देखते हैं। इसीलिए जिस समय आप मानस में भी जाते हैं तो वहां पर भगवान राम की जब स्तुति की गई है, उनके स्वरूप के बारे में बताया गया है, तो आपको ध्यान होगा, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधिस्थितिर्षावताम वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम गुरु, है ना। तो रामाख्यमीशम हरिम, तो ये जो भगवान का जो स्वरूप बताया श्री राम का, ये भगवान का जो स्वरूप बताया है, इसके अंदर उन्होंने कह दिया कि राम जो है वो कौन है, तो कहते हैं वो ब्रह्म ही है। जो ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बताया जाता है, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में जो बताया जाता है, उसी को यहाँ का, इसका मतलब आप ध्यान कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे जिस समय ब्रह्म तत्व का निरूपण किया गया था, तो ये कहा गया था कि वो सब कुछ करता हुआ भी नहीं करता है, अर्थात अकर्ता है। यहाँ बिल्कुल ये जो, अंकल जी बेटा। अंकल इसमें जैसे अभी आपने रामायण का एग्जाम्पल लिया, तो अगर जैसे सीता जी कहती हैं कि कर्ता मैं हूँ और श्री राम जो है वो केवल साक्षी हैं, हाँ हाँ। तो अंकल अगर आप इस बात को बताएं कि जैसे सीता जी के साथ जो हुआ और वो फिर पृथ्वी में विलीन हो गई, और श्री राम ने उनसे बोला प्रूफ के लिए, तो इस एपिसोड को आप कर्ता और साक्षी में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो ऐसा है बेटा, दो चीजें हैं। एक चीज जो है वो व्यावहारिक होती है ना, जो व्यावहारिक सत्ता होता है उसका जो विश्लेषण है वो हम व्यावहारिक रूप से करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो माँ सीता बता रही हैं वो उनका दार्शनिक विवेचन है। दार्शनिक विवेचन का मतलब यह है कि जैसे मैंने अभी आपको भगवान राम के बारे में कहा, इसी तरह से वहां पर माँ सीता के बारे में भी है कि उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। वो कहते हैं सीता कौन है, तो सीता है उद्भव स्थिति संहारकारिणी। वो जो इस संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन और संसार का संहार करने वाली कौन है, तो कहती है सीता है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम, वो आपके समस्त क्लेशों को समाप्त करने वाली है, ठीक है। और हाँ, तो यहाँ पर ये जो विवेचन है ना, जहां पर यन माया वशवर्ती, जैसे मैंने अभी आपको मानस के बारे में बताया, ये उनका दार्शनिक विवेचन है ना। लेकिन जिस समय आप उसको व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे, अर्थात जो उनका लीला है, उनकी जो लीला है, जिसको हम उनका चरित्र बोलते हैं, उनके चरित्र को जब आप एनालाइज करेंगे तो वहां पर भी क्या है, वहां दिक्कत थोड़ी सी क्या आ जाती है कि हम बहुत सारी चीजों को, उनकी जो कथाएं हैं ना, जैसे मैंने आपसे कहा, अब रामचरितमानस है और वाल्मीकि रामायण है, दोनों की कथाओं को जब आप मिश्रित कर लेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लेकिन यदि आप जो सवाल आपने अभी पूछे हैं, अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ा स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर श्री राम जो है वो श्री राम इस बात को समझ रहे हैं कि जो हो रहा है या जो किया गया है वो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। देखिए उनका उनका जो चरित्र है, उस चरित्र को यदि आप देखेंगे ना, तो सीता के इस प्रकार से होने के बाद में उनका जो आचरण जिस प्रकार से हुआ, हमको ऐसा लगता है जैसे कि माँ सीता के साथ में उनका प्रेम नहीं है ना, उनका प्रेम नहीं है, और उनके ऊपर वो जो राजा है वो राजा हावी है। लेकिन आप जिस समय देखेंगे, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आती हैं, हमारे जीवन में, जहां पर आप कर्तव्य और भावना, कर्तव्य और भावना, इन दोनों में जब संघर्ष होता है, तो आपकी जो स्थिति है, खास करके जब आप किसी पद पर होते हैं, जैसे अब आप किसी पद के ऊपर हैं और आपका जो असिस्टेंट है या आपके जो नीचे काम करने वाला है, उसके साथ में आपको पता है इमोशनल रिलेशनशिप आपका है। लेकिन जब आपका
आपको कोई स्टेप लेना आता है तो वो जो इमोशंस होते हैं उनको आपको नियंत्रण में रखना पड़ता है, ठीक है। तो जी वही स्थिति आप, ये जो जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, मैं ये चाहता हूं कि इसकी अपेक्षा कि कोई आपको उसका जवाब दे। जी मेरा मेरा जो अपना मानना है, जैसे आप जिस समय बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो जी बच्चे जब कोई सवाल करते हैं तो आप क्या उनको बोलते हैं? आप उनको ये बोलते हैं कि देखो, सबसे पहले आप उस स्वयं उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करो, जी ठीक है। जब आप उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसके आप डीप में जाते हैं, आप उसके डेप्थ में जाते हैं। और जब आप उसकी डेप्थ में जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उसका आंसर आपको स्वतः अपने आप मिल जाता है। और अगर बाई चांस वहां पर आपको लगता है कि आपका आंसर नहीं मिल रहा है, तो कम से कम आपकी जो अप्रोच है या आपकी जो स्टडी है वो उस सब्जेक्ट के मामले में इन डेप्थ हो जाती है। और जब इन डेप्थ हो जाती है तो सुनी सुनाई बातों पर तब नहीं रह जाते हैं आप। जी तब जी आप, इसका मतलब आपने उस चीज को अच्छी तरह से इन डेप्थ जाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। अब जब आपको समझ में नहीं आया तो आपने अपने किसी शिक्षक से या टीचर से जब उस सवाल को पूछा और वो जब जवाब देता है तो आपको बड़ी क्लियरिटी से समझ में आता है। आपका जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, वो सुने सुनाए नहीं होते हैं, बल्कि आप इन डेप्थ में गए। तो जी ये अंकल। जितनी भी चीजें हैं, हाँ जी। अंकल इसी में वाल्मीकि जी श्री राम को बोलते हैं कि आज तक की मेरी जितनी भी तपस्या या जो भी मैंने किया है वो उसको साक्षी मान के, और तो वो मेरा विफल हो जाए अगर ये बात झूठ हो तो मैं हाँ हाँ मतलब है ना। तो सर अंकल हाँ। फिर उसके बाद इतना सारा प्रूफ देने के बाद भी हम्म। श्री राम जो है मतलब फिर भी उनको अपना राजसी धर्म, मतलब इतना बड़ा इंसान बोल रहे हैं उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना। और फिर जब वो नहीं सीता माँ ने धरती माँ से बोला कि मुझे आप अपने उस आंचल में ले लो, तो फिर उनको लगा कि फिर कुछ क्षण के लिए उनका जो है वो भूल गए कि मैं राजा हूँ। और फिर वो बोलने लगे सीता और वो सब मतलब उस वक्त उनको एकदम से ध्यान आया कि अरे ये क्या कर दिया। नहीं, अ, उसमें उसमें मेरा भी उसमें प्रश्न है कि भगवान आए थे, वो लीला से अपनी संसार को कुछ सिखाने आए थे, पर इस प्रकरण से उन्होंने क्या सिखाया मुझे नहीं समझ आया। हाँ, नहीं इस ऐसा है प्रकरण ना। में कि सीता को एक नहीं किसी ने भी धोबी ने कहा, मतलब कोई भी आता जाता आपकी वाइफ पे लांछन लगाएगा और आपको विश्वास नहीं आएगा, आपका उसके ऊपर विश्वास जो अ, आपका वो है वो कहाँ गया। नहीं नहीं, आप ये वही तो है ना। शुरू से रामायण नहीं नहीं पढ़ते हुए मुझे आता था। नहीं नहीं, ऐसा है। आप जिस समय वाल्मीकि रामायण को जरा गौर से पढ़ेंगे तब आपको इस बात का उत्तर स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा, सहज रूप से मिल जाएगा कि फिर ऐसा अंकल क्यों है। उसके बाद हाँ वाल्मीकि जी बोलते हैं कि ऐसा ही होना था। मैंने बहुत टालने की कोशिश करी, मैंने आगे व्याख्या नहीं की जो होने वाला है। मुझे मालूम था ही ऐसा ही होना है, तो विधि को मैं बदल नहीं सकता, मतलब ये सब नहीं होना नहीं ही था। नहीं नहीं, देखो, नहीं नहीं ऐसा है। देखो, कोई भी जो रामायण जो है, रामायण क्या चीज है? रामायण काव्य है, ठीक है ना। जी आदि काव्य मानते हैं ना। अब जो काव्य होता है, काव्य में और इतिहास के अंदर अंतर होता है। आप ऐसा मानते हो कि नहीं? तो अंकल जो, ये इतिहास नहीं है, ये नहीं काव्य नहीं तो है नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं इतिहास भी तो है। नहीं नहीं, कहा तो अब होता क्या है, हमारे साथ में दिक्कत ये आती है कि हम कभी कभी काव्य को और इतिहास को मिश्रित कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो अंकल ये काव्य बात का सच नहीं है, क्या चीज? रामायण हुई है, ये क्या ये नहीं केवल नहीं नहीं काव्य नहीं है? नहीं 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 नहीं, आप अभी भी मेरी बात अच्छा को अच्छा। फॉलो, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें दोनों चीजें हैं। उसमें काव्य का पुट भी है और उसमें इतिहास भी है। अगर उसमें इतिहास ना हो तो जो मार्ग बताया गया है ना, जो जी अभी अभी भी अगर आप उस पे जाओगे, सर्च करोगे, तो वो पूरा रूट बताया गया है। और उस रूट को जिस समय आप
वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिलाते हैं तो वो रूट आपको बिल्कुल पूरा का पूरा एज इट इज ही मिलता है। यहाँ तक कि वहाँ पर जिन वृक्षों की चर्चा है, जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति की चर्चा है, वो भी वहाँ पर मिलती है। मेरा कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि इतिहास तो है, लेकिन उस इतिहास को थोड़ा सा दूसरा पुट भी दिए गए, जैसे जिससे रस उसमें पैदा हो। आप जिस समय कोई चीज पढ़ाते हैं, तो जब कोई चीज पढ़ाते हैं तो आप उस जो ज्ञान है या वह जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा, ताकि प्रत्येक जो विद्यार्थी है वो उसको रुचिपूर्वक पढ़ सके, है ना। जब आप उसको इस माध्यम, लेकिन उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए, ये भी जरूरी है। नहीं, इंटरप्रिटेशन उसमें नहीं चेंज होता है। आप तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप एक काम करो ना, आप जो वाल्मीकि रामायण है, जिन जिन प्रसंगों के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा करते हैं, उन प्रसंगों को आप स्वयं डेप्थ में जाकर देखिए। और जिस समय आप उस चरित्र को अपने सामने रखकर देखेंगे, जैसे वो जो धोबी वाला जो मामला है, उसको जब आप देखेंगे वहां पर, अच्छा अब आप एक चीज बताइए कि वो छोड़ के वहां पर क्यों आए? एक सिंपल सा मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। चलो, उन्होंने जो सीता है, उन सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास में क्यों छोड़ के आए? एक बात। दूसरी बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, जरा आप पढ़िएगा कि उससे पहले जिस समय ये धोबी की बात भी नहीं हुई है और ये सारी बातें नहीं हुई हैं, उस समय श्री राम और जो सीता है, इनकी आपस में क्या वार्ता हुई है, क्या बातचीत हुई है? सीता जो है उस समय श्री राम को क्या कह रही है, मैं क्या चाहती हूँ? अगर उसमें सीता जी तो ये मानती हैं कि श्री राम का कोई दोष नहीं है, वो राजा है, नहीं, दोष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप एग्जैक्टली उससे पहले जहां पर ये सारी बातचीत हुई है ना, वहां पर श्री राम और सीता की जो बातचीत कहती है कि वो मुझे जंगल देखने का मन है, वन में जाने का मन है। हाँ, क्योंकि हाँ, अगर उसका मन था राम जी खुद घुमाने लेके जाते, ये थोड़ी है कि प्रेग्नेंट वाइफ को बिल्कुल देश निकाला दे दो और छोड़ दो। नहीं, ये देखिए, तो हम ये भी हमारी अपने हस्बैंड को कहते हैं कि मैंने वहां घूमने जाना, तो लेके जाते हैं ना। नहीं, घूमने ऐसा है, घूमने वाली बात नहीं है। बारे में तो एक कथा और भी है। मैं पढ़ूंगी, आप जो बता रहे हैं ना, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, जैसे आप बता रहे हैं मैं पढ़ूँ और समझने की कोशिश करूंगी। नहीं, ऐसा एक कथा और है कि एक सीता जी को शाप मिला हुआ था कि जब ये प्रेग्नेंट होंगी तो राम से अलग हो जाएंगी। नहीं, वो चलिए, वो तो सारी बात मानी। मैं सिंपल सी एक बात, मैं सीधी एक बात जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि एग्जैक्टली हम बाकी जगह कहाँ पर क्या है उसकी हम बात नहीं करते, हम उस जगह की बात करते हैं जहां से ये उद्धरण है। ठीक है, ये उद्धरण है। इस उद्धरण से पहले देखिए सीता का जो स्वभाव है वो क्या है। आपने देखा होगा कि अगर हमारी अर्थात जो नॉर्मल अगर कोई स्त्री होती तो वो राजकुमारी होने के बाद में, राज वैभव को भोगने के बाद में, अगर वो वहाँ जंगल में जाकर क्या उस प्रकार का उसका व्यवहार रहता जैसा कि सीता का था। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो जो सीता है, वो सीता एक बहुत बड़ी जो मातृत्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बड़ी भली प्रकार से जानती है। ठीक है कि नहीं? हम इसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। मैं तभी आपसे कह रहा हूं कि आप जिस समय मूल ग्रंथ को पढ़ेंगे ना, उस मूल ग्रंथ को पढ़ने के बाद में जो उनके वहां पर डायलॉग हैं, राम और सीता के जो डायलॉग हैं, उन्होंने कहा कि मैं वन जाना चाहती हूँ। क्यों वन जाना चाहती हूँ? इसलिए वन जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये जो राज वैभव जो है, ये राज वैभव मेरे को सुख नहीं दे रहा है।
राज वैभव जो है वो मुझको, वो वहां पर ऐसा स्पॉट नहीं है कि आप जो है प्रेग्नेंट वाइफ है तो उसको आप जो है वो मॉल में घुमा कर ले आए, या आप उसको जो है कहीं पर हिल स्टेशन पर घुमा कर ले आए, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसी जगह जाकर रहना चाहती है और जहां पर आश्रम का वातावरण हो। क्यों? क्योंकि वो इस बात को बड़ी भली प्रकार से जानती है कि मेरे गर्भ में जो पल रहा है उसको जिन संस्कारों की आवश्यकता है वो संस्कार उसको उचित रूप से वही मिलेंगे। ये आप, तभी मैं आपसे कह रहा हूं आप अंकल मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं जरूर पढ़ के हाँ, समझने की इसको कोशिश पढ़ के, करूंगी। हाँ, जी जी नहीं पढ़ने की समझ कोशिश भी करिए, और उसके बाद में हम फिर वो जो पुस्तक है उस पुस्तक को रख के, सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि राम के चरित्र से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको जी आप नोट करिए, ठीक है? जी जी उनको आप नोट करिए कि आपको कहाँ कहाँ पर भगवान राम के चरित्र को लेकर आपत्ति है, ठीक है? अंकल मेरे एक को बात। कोई डाउट नहीं है, सिर्फ एक हाँ, इतना सा एक छोटी सी बात थी कि पहले तो धोबी के कहने पे वो वन चली गई, वो बात हो गई, लेकिन जब हाँ, उनके दो पुत्र होते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद जब वो उन काव्य पाठ करते हैं वाल्मीकि जी वाला उनके श्री राम के सामने, तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, वाल्मीकि जी खुद आ जाते हैं तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बाद भी उनको प्रूफ चाहिए होता है। बस वही मेरे को सिर्फ वही चीज लग रही थी कि हाँ, इतना सब नहीं नहीं, बोलने के बाद भी उन्होंने हाँ हाँ, एक्सेप्ट नहीं किया। और नहीं, वो सब सिर्फ यही बात मेरे को थोड़ा सा लग रही थी, बाकी तो आप नहीं नहीं, आप एक काम करो ना, देखिए राम के चरित्र को लेकर बहुत सारे सवाल है ना? एक तो ये है, दूसरा शूद्रक को लेकर है, आपको ध्यान होगा एक इसमें कैरेक्टर बड़ा अजीब सा है, शूद्रक, है ना? उस शूद्रक को उन्होंने मार दिया। धोबी वाली जो बात है वो वाली बात है। इसी तरह से जो सीता की परीक्षा वहां पर जो उन्होंने ली, अग्नि प्रवेश जो करवाया, वो है। ये सारे जो प्रश्न है ना, इन सारे प्रश्नों के ऊपर आप क्या करिए, आप शुरू से इनके जो क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे सवाल हैं। जी 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 मैं आपको तभी कह रहा हूं कि सिर्फ एक नहीं, जितने भी सवाल हैं इन सारे सवालों को लेकर अपने सामने, और फिर आप जो है, आपने जब पढ़ा हुआ होगा उसको, जी। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि हाँ जब अंकल आपने मैंने पढ़ा पढ़ा हुआ, नहीं है। हाँ जी हाँ हाँ, जी अंकल। आपने जब पढ़ा हुआ होगा तब आप हम लोग उसके ऊपर ठीक तरह से चर्चा कर पाएंगे, जी ठीक है जी ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ, ठीक, तो बिल्कुल ठीक अंकल। ये अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने तरीके से सोचते हैं, जी जी लेकिन वो जो वहां इसका का जो इसमें वातावरण, तुलसीदास जी का जो चित्रण था वो हम्म, मेरे को लगता है कि वो जैसे मतलब फीमेल मतलब औरतों के खिलाफ था। गोल नहीं नहीं गवार शूद्र नारी सब नहीं तारण के नहीं अधिकारी और ये सब चित्रण उनका अलग था। क्या नहीं नहीं, भगवान वह राम जी तो एक भगवान थे जिन्होंने लीला करके अपने एग्जाम्पल रखे कि हमें हाँ ऐसे रहना चाहिए। तो उस हाँ, हमारे धर्म ग्रंथों में नारी को नीचा क्यों दिखाया गया, जबकि ऐसा नारी नहीं, शक्ति है, सब कुछ है। नारी नहीं इस नहीं, संसार को पैदा करने वाली है, उसके बिना इस संसार का अस्तित्व नहीं है। फिर हम्म, हम इसी वजह से नारियां उत्पीड़ित हैं। नहीं नहीं नहीं, काका जी, ऐसा है नहीं, काका जी, ऐसा नारी है, को नहीं दिखाया है। ये नारी एक को एक हमारे मिनट शास्त्रों ने कहीं काका नहीं जी, नीचा दिखाया है। एक मिनट, जी जी, मैं हमारे कुछ शास्त्रों कहना बहुत चाहती हूँ। इज्जत दी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी हम ये अध्याय पूरी तरह से समापन कर लें गीता का, उसके जी बाद हम जी, वाल्मीकि रामायण पे चर्चा करेंगे एक बार। ठीक है, बिल्कुल अभी बिल्कुल, ये गीता गीता का पूरा कर लें, क्योंकि हाँ बीच में हाँ, अगर ये आ जाता है ना, थोड़ा सा विंटेज सा लगता है कि ये कहाँ हम जा रहे थे और कहाँ आ गए हैं। तो पहले एक बार ठीक बात ये है। संपूर्ण जी करने के आंटी बाद, बिल्कुल ठीक आंटी, बिल्कुल हाँ, ठीक हाँ, बात वो है। क्या फिर ना ठीक आप कह अपने रहे हैं कि क्वेश्चन, उसके लिए अलग जैसे सेशन आप रखेंगे। काका जी जैसे कह रहे हैं ना, कि आप जी अपने आंटी क्वेश्चन लिख के रखते रहिए, मैडम ये इसके जी बाद जी रखिए, हम बिल्कुल रामायण ठीक है की आंटी। चर्चा करेंगे। ये जी टॉपिक जी बातों बिल्कुल। पे रख देना। ओके जी ओके आंटी ओके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आंटी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम आंटी, भी थैंक यू। बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आप इनको ना पढ़ने के बाद